बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पंजाब एजुकेटर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कोडिंग स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं कोडिंग स्कीम। कंप्यूटर में अपर और लोअर केस लेटर्स, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स और सिंबल्स जैसा कि $, कॉमा, परसेंट सिंबल और मैथमेटिकल सिंबल को जीरो और वंस की मखसूस पैटर्न्स की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे कोडिंग स्कीम कहते हैं। कंप्यूटर वर्किंग के लिए लॉजिकल सर्किट्स पर इंहिसार करते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस की मदद से कंट्रोल किया जाता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस या तो ऑन स्टेट में होते हैं या फिर ऑफ स्टेट में होते हैं। हर स्विच की ऑन या ऑफ स्टेट को एक बिट की मदद से जाहिर किया जाता है, जिसकी वैल्यू 0 या 1 होती है। एक बिट, जो कि बाइनरी डिजिट की शॉर्ट फॉर्म है, ये इंफॉर्मेशन का सबसे छोटा यूनिट है। 8 बिट 1 बाइट के बराबर होते हैं, जिसमें 0 और 1 के 256 मुख्तलिफ कम्बिनेशंस बन सकते हैं। जदीद कंप्यूटर्स में एक करैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 बाइट का इस्तेमाल होता है। कोडिंग स्कीम्स आम डाटा को एक ऐसी हालत में तब्दील कर देती है जिसे कंप्यूटर आसानी के साथ प्रोसेस कर सकता है। कोडिंग स्कीम्स में सबसे पहले बात करते हैं आस्की कोडिंग स्कीम की। आस्की मुखफ़फ़ है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये कोडिंग स्कीम आम तौर पर पर्सनल कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है। इसकी 2 अक़साम हैं, आस्की 7 और आस्की 8। आस्की 7 बिट की मदद से 128 मुख्तलिफ करैक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। इन करैक्टर्स में अपर और लोअर केस इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अलावा शामिल हैं। 0 से 9 तक के नंबर्स, पंक्चुएशंस और कुछ स्पेशल करैक्टर शामिल हैं। आस्की 7 कुछ ग्राफिक्स करैक्टर्स को जाहिर करने के लिए नाकाफी था। आस्की 8, जो कि आस्की 7 का एक्सटेंडेड वर्जन है, मुतारफ करवाया गया, जो 8 बिट्स की मदद से 256 मुख्तलिफ करैक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। आस्की 8 कोडिंग स्कीम में ऐसे इजाफी सिंबल्स शामिल हैं जो कि आस्की 7 में मौजूद ना थे। आइए देखते हैं कि कैसे एक करैक्टर बाइनरी फॉर्म में और फिर बाइनरी फॉर्म से ओरिजिनल हालत में कन्वर्ट होता है। फर्ज कर लें एक यूजर ने कीबोर्ड पर 2+2 इंटर किया है। इसके बाद ये प्रोसेसिंग यूनिट के पास जाएगा और प्रोसेस होने के बाद बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद ये आउटपुट यूनिट के पास जाएगा और आउटपुट यूनिट में ये दोबारा एक इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा और 4 की सूरत में हमें आउटपुट डिवाइस के ऊपर नजर आएगा। इसके बाद आए बात करते हैं अबैस्टिक कोड की। अबैस्टिक कोड मुखफ़फ़ है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड का। अबैस्टिक कोड को IBM ने डेवलप किया। आमतौर पर यह मेन फ्रेम कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। अबैस्टिक में हर करैक्टर को 8 बिट की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये कुल 256 करैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। और अब बात करते हैं यूनिकोड स्कीम की। इस वक्त दुनिया भर में 6500 मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। इनमें ज़्यादातर ज़बानों के अपने अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसा कि चाइनीज़, ग्रीक और रशियन वगैरह। इनमें से बहुत से करैक्टर्स को आस्की या अबैस्टिक की मदद से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर में इन मुख्तलिफ हरूफ हज्जी को ज़ाहिर करने के लिए एक ऐसी इनकोडिंग स्कीम की ज़रूरत थी जो इन हज़ार कदीम और जदीद ज़बानों के तमाम हरूफ हज्जी को इनकोड करने की सलाहियत रखती हो। इसलिए 1991 में यूनिकोड मुतारफ़ करवाया गया। यूनिकोड आस्की की तरह किसी मुल्क का स्टैंडर्ड नहीं है, बल्कि ये एक इंटरनेशनल इनकोडिंग स्कीम है। यूनिकोड में हर करैक्टर को जाहिर करने के लिए 1 से 4 बाइट्स या दूसरे लफ्ज़ों में 8 से 32 बिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। यूनिकोड के 3 वर्जन्स हैं। UTF-8 यानी यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8 बिट कुल 256 करैक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है। UTF-16 यानी यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट सेक्शन बिट कुल 65,536 करैक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है। और UTF-32 यानी यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 32 बिट कुल 4 बिलियन से ज़ायद करैक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है। यूनिकोड को ज़्यादातर वेब ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं और इसे वेब पेजेस और वेब एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर गूगल डाटा सिर्फ यूनिकोड में ही स्टोर होता है।
यूनिकोड बहुत तेजी के साथ आस्की को रिप्लेस कर रहा है। ज्यादातर जदीद सॉफ्टवेयर्स इनमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शामिल हैं, यूनिकोड का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसा कि जावा, पाइथन में भी यूनिकोड ही इस्तेमाल हो रहा है। यूनिकोड और आस्की के पहले 256 कैरेक्टर्स एक ही हैं। इस तरह जरूरत पड़ने पर आस्की डाटा को यूनिकोड में कन्वर्ट किया जा सकता है।